बाइक भाग रही है। ओ आराम से आराम से आराम से। हमारा स्टे यहाँ पे था इस रूम में। उमर मेरा जिगर है वो। मिनट टूटा कुछ नहीं है, 1 मिनट स्टैंड लगा दूंगा मैं। छोड़ दे। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो 2 दिन से बिल्कुल मौसम ख़राब था, बर्फ़ पड़ चुकी है। हमारा स्टे यहाँ पे था इस रूम में। अभी आज धूप खिल चुकी है तो हमने आज सफ़र करना है घर का। तो यहाँ से हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। हमने बैग पैक कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी हेलमेट है, रेडी है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखाते हैं। पहुँचे हैं हम अपनी बाइकों के पास। ये रही यहाँ पे टीवीएस राइडर जो मेरे दोस्त की खड़ी है। यह रही यहाँ पे मेरी पल्सर ब्लैक ब्यूटी। तो मुश्किल है यार सफ़र। आप देख सकते हैं गलियों में जो बर्फ़ है आसपास के मकानों की गिर चुकी है। इन गलियों में से हमने बाइकों को निकालना है। सबसे पहले हम पल्सर को निकालेंगे यहाँ से। बिस्मिल्लाह। तो शाम को बाइकों को हमने बर्फ़ उतार दी थी। इस टाइम इन पे बर्फ़ नहीं है, साफ़ है बाइक्स। तो इनको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। माइनस टेम्परेचर है, देखेंगे स्टार्ट होगी या नहीं होगी। बिस्मिल्लाह। कैसे निकाल लेते तो यार मुश्किल है। जब तक ना हम यहाँ से बाइकों को उतारेंगे नीचे तब तक हमारा बहुत मुश्किल है। पता है बाइक को धक्का मारना पड़ेगा पीछे से मार। मैंने बताया है कि हमारे लिए आज की राइड जो है बहुत रिस्की रहेगी। मुश्किल से इस गली में से हमने एक बाइक को निकाल दिया है, पल्सर को, और वहाँ पे क्रॉस करके छोड़ दिया है। अब बारी है टीवीएस की, जिसको हम यहाँ से निकालने वाले हैं। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे फिर हम अपने लिए जो ग्लव्स है वो लगाएंगे वगैरह, सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन जब तक ना हमारी बाइक्स हाईवे पे पहुँचेंगी तब तक बहुत मुश्किल है। तो अब है बारी टीवीएस की। गली तो हमने क्रॉस कर ली। यहाँ तक हमने दोनों बाइकों को लाया, इसको भी लाया और इस पल्सर को भी यहाँ तक लाया हमने। अभी एक गली है यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ी, लेकिन अब मुश्किल नहीं है उतनी जब तक हमारी बाइक हाईवे पे पहुँचेगी। ये गली जितनी हमें आसान लगती थी लेकिन उतनी ही ये मुश्किल ज़्यादा थी, क्योंकि इस पर स्लिप सबसे ज़्यादा। बाइक को रोकना मुश्किल हो जाता है। हमें आसान लगती थी लेकिन किसको पता था इसी गली में हमारी बाइक गिर जाएगी। वो कहता है ना, मुश्किल भी
आसान हो जाता है लेकिन आसानी मुश्किल में बदल जाती है। कब क्या नसीब में होगा कोई नहीं जानता। इस अंकल जी को सलाम जिसने मेरी बाइक उठाने में हेल्प की। टीवीएस को मुश्किल से मैंने नीचे हाईवे पे पहुंचा दिया। अब मुझे अपनी पल्सर लेनी है, लेकिन हेलमेट लगानी पड़ेगी क्योंकि ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे हमें। तो इसलिए मुझे हेलमेट लगा के अब इस बाइक को उतारना है। ये ले टीवीएस की चाबी। अब टेंशन नहीं है, अब हमारा एक दोस्त फिर से हमारे साथ जुड़ चुका है, हेल्प करने में हमारी मदद कर सकता है। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट चाहिए। इमरान क्या नाम है उसका? दा उमर मेरा जिगर है वो। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। ऐसे चला का पलट सुनाएंगे इंशाल्लाह नाम फेमस हो जाता है ना। इंशाल्लाह चैलेंज नाम है NS राइडर 125। NS राइडर 125। NS राइडर 125 सभी सब्सक्राइब कर दो। हर सफ़र में तुम्हें हर नए लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे जो तुम्हें तोड़ के रख देंगे और कुछ ऐसे जो तुम्हारे हौसले को और तुम्हें हर मंजिल को पाने की हिम्मत अता करेंगे। आज पहली बार हमें भी कोई हौसला देने वाला मिल गया। अभी हम पल्सर को भी नीचे उतारेंगे। अभी हमने टीवीएस को नीचे छोड़ दिया है। मुश्किल है मगर थोड़ा पल्सर है, भारी होती है, कोई चक्कर नहीं है। स्टार्ट कर बाइक। अभी हेल्प करनी पड़ेगी एक बंदे को जो कि बहुत स्लिप कर रही है बाइक यहाँ पे। ये देखो पैर भी फिसल रहे हैं बंदे के। अभी बाइक को नीचे रखेंगे। तो भाई लोग अभी हमने दोनों बाइकों को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, ऊपर से गली में से निकाल के तो हाईवे पे पहुँचा दिया। अब मुश्किल नहीं है हमारे लिए, सफ़र आसान रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इन गलियों का नज़ारा, किश्तवाड़ की गलियों का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। अब इस किश्तवाड़ में बर्फ़ आई तो खूबसूरती इसकी और बढ़ जाती है। यही इसकी खासियत है। यहाँ आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये है किश्तवाड़ की शान जामिया मस्जिद। यहाँ तक हमने बाइकों को लाया है, यहाँ से आगे लेना हमारे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं सीधे। हमने एक जूता ख़रीदना है अपने लिए, तो यहाँ से चलेंगे। मिलते हैं आपके साथ जब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। अभी जूता ढूंढते ढूंढते मैं लगभग 10 दुकान छोड़ के इस शॉप पे आया, तो यहाँ पे मैंने जूता देखा, ये मुझे अच्छा लगा बाइक के लिए। तो अब मैंने यही जूता चूज़ किया है। इस जूते की पेमेंट करनी है यहाँ पे, और पेमेंट करके हम यहाँ से सीधे निकलते हैं। सफ़र की शुरुआत हम अच्छी तैयारी के साथ कर लेंगे, क्योंकि तैयारी अच्छी हो तो सफ़र बिल्कुल आसान लगता है। और हर सफ़र का शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर सामान हमें ज़रूरी लगाना पड़ेगा। चलिए जी, हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। बाई बाई करते हैं इस किश्तवाड़ की गलियों को, इस किश्तवाड़ के बाज़ार को और इस किश्तवाड़ के शहर को। बिस्मिल्लाह करके हम अपना सफ़र शुरू करते हैं घर की ओर। हमारा जो तीसरा दोस्त था ने यही एक्सेप्ट किया कि मैं पल्सर पे आऊँगा तेरे साथ, और टीवीएस के साथ जो है भाई अकेले चलेंगे। लेकिन ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन जो है वो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, बहुत कम। ठंड बहुत है, बहुत ही सर्दी का मौसम है। ठंड को सह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। हर सफ़र हम आसानी से जीत लेंगे। अभी हम बाज़ार से निकल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं किश्तवाड़ की सबसे खूबसूरत जगह मैदान ग्राउंड पे।
साइड आपको देखने को मिलेगा चौगान ग्राउंड, और इस साइड आपको देखने को मिलेगी शहर की बस्ती, और बीच में है ये रोड। यहाँ से भी आपको चौगान ग्राउंड दिखाई देगा। हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं किश्तवाड़ को बाई बाई करते हुए क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं इस शहर के। बाई बाई किया है आज इस शहर को हमने, लेकिन फिर से लौट आना है इस शहर में। हमें गाँव भी जाना पड़ता है, हमें प्यार है अपने उस गाँव से भी, लेकिन इस शहर से भी, जहाँ आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, जहाँ आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पे हमेशा कायम रहा है। यहाँ पे आपको एक तरफ मस्जिद मिलेगी और दूसरी तरफ मंदिर मिलेगा। यहाँ पे हमने 5 मिनट का रेस्ट निकाला था, तब तक भाई पहुँच चुके हैं, इसी का हम वेट कर रहे थे। चलो जी, अब आप आगे निकल जाए ना, नहीं आप आगे निकलो, आप आगे चलो, आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगा। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ। इस साइड का इलाका आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है चेरहाड़। चेरहाड़, कैसे कैसे नाम। हवाएं इतनी तेज़ है, लगता है आपको आवाज़ तक मेरी नहीं आती होगी, खाली हवा आपको देखने को मिलेगी यार। हवा देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो 5 मीटर की दूरी हम दोनों बाइकों के बीच में है, लेकिन जब इसके पीछे वाले टायर से जो पानी उठता है ना, वो मेरे तक पहुंच जाता है। यार गीला कर दिया मुझे। चल आगे चल, लेकिन आराम से चलना। जिंद्रावल बहुत ही खूबसूरत जगह। जब गर्मी का मौसम होता है तो लोग यहाँ लुत्फ़ उठाने, यहाँ का नज़ारा देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत हैं। एक ही किस्म के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ आपको थोड़ा ख़तरा मंडराता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जंगल में से किसी भी वक्त चीता निकल सकता है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ वालों ने यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, सामने आप देख सकते हैं चीता। अकेले जब सफ़र करते होंगे आप यहाँ से, ख़ास करके 2 व्हीलर पे, तो संभाल के चलना, क्योंकि कहीं भी किसी भी वक्त शाम के टाइम या दिन में भी यहाँ सीधे सामने आ सकता है चीता। ये यहाँ के वाइल्ड लाइफ वालों के क्वार्टर हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाँ बीच रास्ते में रेस्टोरेंट। यहाँ पे खाने का मज़ा हमें एक दिन उठाएंगे ज़रूर, विज़िट करेंगे हम इस जगह का फिर से। लेकिन इस टाइम हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं कि हम यहाँ कुछ बैठ के खाएं। यहाँ से आपको बर्फ़ थोड़ी सी कम मिलेगी, जितना हम नीचे जाएंगे उतनी बर्फ़ आपको कम मिलेगी। लेकिन आगे जब हमारा सफ़र फिर से शुरू होगा ऊपर के लिए, तो बर्फ़ फिर से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। जब हमें अपना रोड आएगा, बस उस रोड का हमें ख़तरा लगता है, क्योंकि उस पर कोहरा ना हो, उस पर पानी अगर होगा, बर्फ़ अगर थोड़ी सी कम होगी तो हमारे लिए आसानी होगी। यहाँ से तो हमारे लिए आसानी है, बेहतरी है। यहाँ का मौसम जो है वो बेहतर है। नदी आपको देख रही है ना, बहुत ही प्यारी खूबसूरत नदी है ये। और ये गाँव के नज़ारे, यहाँ ऐसा लगता है कि बर्फ़ पहुँची ही नहीं है। यही है इस किश्तवाड़ की खासियत, किश्तवाड़ की खूबसूरती। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती ही नहीं है, और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। शहर में बर्फ़ है, एक गाँव है किश्तवाड़ का एक, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ पहुँची ही नहीं है। ये सफ़र तो हमने आधा मुकम्मल कर लिया।
लेकिन इस सफ़र का असली लुत्फ़ अभी बाकी है, क्योंकि जो रोड हमें और हमारी सोच में बिल्कुल हमारे लिए मुश्किल है, उस सड़क का आना अभी बाकी है। यहाँ मार्केट तो है, लेकिन इससे ज़्यादा लुत्फ़ हमने कुछ पल की सांस लेकर धूप का मज़ा उठाया। ये आ गया जी वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी बर्फ़ बढ़ती जाएगी, और ये रास्ता है जिस रास्ते पे बर्फ़ बहुत है साइड से, लेकिन ओह 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 आहा, मैं अभी बात ही कर रहा था तब तक बाइक गिर चुकी। ना ये टूटा कुछ नहीं, ना टूटा कुछ नहीं है। उधर तक ही है बस, उधर से आगे। एक मिनट स्टैंड लगा दूंगा मैं। छोड़ दे। तो यार नरम तो है लेकिन फिर भी स्लिप है। मेरी बाइक तो गिर गई, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त पीछे है उसकी मुझे बहुत फिक्र है। कहीं उसको साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि उसके पास टीवीएस जो है वो तो ज़्यादा गिर जाती है जल्दी। हमें एक दोस्त भी मिला, इसके सामने ही हमारी बाइक को गिरना था। और ठीक हो, बढ़िया। बर्फ़ देख रहे हो आप कितनी है, लेकिन जब तक ना वो दोस्त पहुंचेगा तब तक मैं यहीं पे वेट करूंगा। तो अभी मैं दोस्त की बात कर रहा था, मुझे ख़तरा लग रहा था इसका कि क्या आएगा। अभी पहुंचा यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जब पहुंचा तो इसकी बाइक साइड पे चली गई। ये आप देख सकते हैं टायर इसका कहाँ पहुंचा यार, यही मुझे फिक्र थी। ये आप देख लीजिए कैसे बाइक भाग रही है। इसलिए हमने इस दोस्त का वेट किया था मैंने यहाँ तक, क्योंकि हम दो बंदे थे, गिरकर एक दूसरे को उठा सकते थे, लेकिन जब एक ही होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम साथ निकले थे। रोड की बुरी हालत है, तो यहाँ से आगे चलते चलते हम दोस्त को आगे भेजेंगे। चल तो आगे तो चल आगे तो चल, नहीं तो आगे चल। इतनी हालत है ना, बाइक को बिल्कुल थमाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ओ आराम से निकल जा, आराम से। यहाँ तक बर्फ़ जो है रोड में बहुत थी, यहाँ से आगे थोड़ी सी हमें रोड बेहतर देखने को मिल रही है। जहाँ ये अभी पहुँचने वाले हैं हम चप्पू महला खुलना द्रबील की मार्केट में। वेलकम करते हैं आप सबका। ये है यहाँ की मार्केट, बर्फ़ से भरी सामने से। यहाँ पे हमने तो बाइक को साइड लगाना ही पड़ेगा 2 मिनट के लिए, आराम से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इतनी ठंड। यहाँ कोई हो या ना हो, लेकिन यहाँ इम्तियाज साहब होने चाहिए बस। हमारी इस मार्केट में अगर इम्तियाज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर हमारा यहाँ आने का कोई मकसद ही नहीं है। इस दुकान पे जब भी आप आओगे, कुछ भी लेना होगा सामान, तो हर सामान यहाँ पे मिलेगा आपको। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो लोग मुझे यहाँ से पागल कहते हैं, बस यही पब्लिक रिएक्शन होता है जनरली। किरियाना स्टोर ऑफ खोड़ना द्रबील, चप्पू प्रोविजनल स्टोर पे पहुँचे तो मुँह मीठा तो बनता है। अभी यहाँ तक जितना भी सफ़र किया हमने, बहुत मुश्किलें झेली हमने। रोड की हालत इतनी ख़राब है, यहाँ पहुँच के ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मुँह मीठा बनता है। खाले मुँह मीठा बस रोड की हालत नहीं देखी तो मैं खाएगा। ये यहाँ की मार्केट
बहुत खूबसूरत है। बर्फ़ के नज़ारे यहाँ से उस इलाके में भी आपको देखने को मिलेंगे। खूबसूरत नज़ारे, चारों तरफ बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। फ़िलहाल हम यहाँ से भी सफ़र आगे की तरफ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे ही निकले जाएंगे। ये अभी हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे हम अपनी बाइकों को लगा देंगे। बस यहाँ से हमारा पैदल का सफ़र शुरू होगा। जगह ही नहीं है बाइक को लगाने की यार, मेरी जगह यहीं पे रहती थी। हमारा तो घर का सफ़र अभी मुकम्मल नहीं, लेकिन हमारी राइड मुकम्मल हो चुकी। तो आज दिन का सफ़र जो हमारा रहा, बहुत सीखने को मिला, देखने को मिला। 2 बार बाइक्स क्रैश हुई, वो भी हम सह चुके। तो अभी हम यहाँ पहुँचे। यहाँ से जो ऊपर जाना था हमें, उस रोड की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। वहाँ पे हम बाइकों को लेना नहीं चाहते, अपना रिस्क उठाना नहीं चाहते। तो अभी हमने यहाँ पे बाइक्स खड़ी कर दी। यहाँ पे टीवीएस और जो मैंने बाइक अपनी पल्सर यहाँ पे खड़ी कर दी है, बिल्कुल सेफली है। यहाँ दुकान के सामने रखी है हमने। यहाँ से हमने बाइक को यहीं पे छोड़ के पैदल का सफ़र यहाँ से शुरू करना होगा और घर पहुँच के घर वालों के साथ मुलाकात करनी होगी। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। व्लॉग बहुत लंबा हुआ, लेकिन आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ बने रहें, आगे हमारे साथ सपोर्ट बनाते रहें। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि आपका कमेंट हम देख के इतना खुश होते हैं जैसे कोई रेगिस्तान में पानी देखे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करके के साथ सीधे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट राइड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमें दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।